मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद वो एक चर्च में फादर के पास जाता है जिनका नाम पीटर विलियम था। और ये आदमी जो पीटर फादर के पास आया था दरअसल वो एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर पीटर को एक घर में लेकर आता है पर एक मैगली नाम की लड़की के ऊपर शैतान हैवी था और शैतान ने उस लड़की पर काबू किया हुआ था। इसके बाद पीटर अपने साथी को कॉल करता है और उससे कहता है कि आप जल्दी ही इधर आ जाएं, हमें मिलकर एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। प्रभु का नाम लेकर हमें उसे ठीक करना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जिस लड़की पर शैतान हैवी है उसे मार डालेगा। विलियम का जो साथी था उसे एक्सोर्सिज्म करने से मना कर देता है और उससे बोलता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक कुछ ना करना। पीटर का साथी उसे बहुत रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, पर पीटर उसकी बात नहीं मानता और एक्सोर्सिज्म करने लग जाता है। क्योंकि जिस लड़की के शरीर पर शैतान ने कब्जा किया हुआ था उस लड़की को विलियम बहुत पसंद करता था। विलियम एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है तो वहाँ एक कैमरा भी लगाता है कि आगे जो कुछ भी हो वहाँ रिकॉर्ड हो सके। मगर वो शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था और मैटली के अंदर से बाहर नहीं आता और अब उस शैतान को भी पता चल गया था कि पीटर भी उस लड़की को बहुत पसंद करता है। दरअसल वो लड़की पीटर के चर्च में रहा करती थी और वहाँ पर बच्चों की देखभाल किया करती थी और अब वो शैतान पीटर को उल्टी उल्टी हरकतें करके सेड्यूस करने की कोशिश करता है जिससे पीटर का ध्यान मैगली की तरफ हो सके। पर फादर पीटर पर कंट्रोल रखता है, एक्सोर्सिज्म को जारी रखता है। अब मैडली बेहोश हो गई थी और तब जब पीटर विलियम के पास जाता है तो उस लड़की का भूत पीटर को किस करने लग जाता है। फादर पीटर अपने आप को बहुत रोकता है मगर वो शैतान लड़की से निकलकर पीटर के अंदर चला जाता है और उन पर हावी हो जाता है। और उसके बाद कहानी 18 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पर गार्ड कैदियों को खाना दे रहा था। अब जब वो कैदियों को खाना देने के लिए प्लेट लाखों के अंदर देता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उंगलियों को काट देता है। इसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो गरीब लोगों को खाना बांट रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया। और तभी फादर उसके घर उसके साथ जाते हैं और उस लड़के के सर पर होली वाटर गिराकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं मगर वो लड़का कोई भी उल्टी हरकत नहीं करता। इससे ये बात तो साफ थी उसके अंदर कोई शैतान नहीं था और वो सच में बीमार था। और तभी पीटर उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़के को बहुत गंभीर बीमारी है और हमारे पास सही तरह दवाइयाँ भी मौजूद नहीं हैं, हम इसे ठीक नहीं कर सकते और इसी वजह से यहाँ पे सारे बच्चे मर रहे हैं। फिर पीटर अपने गॉड से बच्चों के लिए प्रेयर दुआ करता है। तभी उनके पास वही डॉक्टर आता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो डॉक्टर को बताता है कि हमने इस हफ्ते 4 बच्चों को और खो दिया है, जिसमें पीटर उनको बताता है कि ये मेरी सजा है जो गॉड उनको दे रहे हैं। फादर पीटर आज भी मैकली के साथ हुए उस हादसे का खुद को जिम्मेदार मानता है। जिसके बाद पीटर अपने चर्च के लीडर से मिलता है और अब उसे बताता है कि 18 साल पहले हुआ क्या था और वो बताता है कि मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ था जिसकी बताने की मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई। फादर पीटर को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और आज वो वीडियो टेप लीडर को देने आया था और वो वही टेप उन्हें दिखाने की कोशिश करता है। वो अभी वो टेप उन्हें देने ही लगता है और रुक जाता है क्योंकि उसके लीडर उन्हें बच्चों की बीमारी के लिए 50 लाख रुपए फंड दे रहे थे और पीटर नहीं चाहता था कि वो फंड उसकी वजह से कैंसिल हो जाए, इसीलिए वो अपनी टेप उन्हें नहीं दिखाते और ये अब उस पैसों से बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। एक दिन पीटर गॉड के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था जो भी उसने 18 साल पहले किए थे और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब पीटर चेक करने जाता है तो उसे दिखता है कि फर्श पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और जीसस क्राइस्ट उनके किसी शैतान के कब्जे में थे और रो रहे थे। अब जब वो उनके पास जाता है तो वो उन पर हमला कर देते हैं और तभी पीटर की आंख खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई ना था। और तभी पीटर को उस जेल से कोई फोन आता है जिसका सीन हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पर एक गार्ड उन्हें बताता है कि इसकी जेल में एक कैदी की हालत बहुत ज्यादा खराब है जिसको डॉक्टर की नहीं प्रीट्स फादर की जरूरत है। और अब अगली सुबह डॉक्टर प्रीट्स को लेकर अपने साथ जाता है। जेल में जाने के बाद वो एक लड़की को देखते हैं जिसमें वही शैतान था और ठीक वही वो भी शैतान वैसी ही हरकतें कर रहा था जो 18 साल पहले मैगली में अंदर वो शैतान कर रहा था। और पीटर वहाँ कुछ नहीं करता और जेल से बाहर आ जाता है। तभी वो शैतान एक बहुत ज्यादा तेज चीख मारता है, उन सबको बहुत ज्यादा सुनाई दे रही थी। तभी पीटर जेल के गार्ड से मिलता है। तभी वहाँ मैगली आ जाती है। यहाँ पर मैगली को बताती है कि जिस लड़की के अंदर शैतान है वो हमारी बेटी है। 18 साल पहले उस रात जब पीटर ने ली का एक्सोर्सिज्म किया वो शैतान इसके अंदर आ गया था।
तो उस शैतान ने पीटर के जरिए मैगली के साथ फिजिकल संबंध बनाया, जिससे पीटर और मैगली की बेटी पैदा हुई। मैगली अब पीटर को एक तस्वीर दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी को बचाना पड़ेगा। और अब रात में पीटर को महसूस होता है कि उसके शरीर ने हिलना जुलना बंद कर दिया है और फिर से उसे अपने गॉड नजर आते हैं जो उस पर हमला कर रहे थे और वो पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थे। और तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और पीटर से कहते हैं कि वो बच्चा नहीं रहा। और तभी वहाँ उस बच्चे की माँ आती है और बहुत रोती है। तभी पीटर उसे दिलासा देता है और वो पीटर से कहती है कि नहीं, गॉड दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी थी। जिसके बाद पीटर अब उन बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उधर मैडली भी आ जाती है। जब मैडली वहाँ जाती है तो वो अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश होती है। जब वो चर्च में थी, अब पीटर ये फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को बचाएगा और इसी सिलसिले में वो अपने लीडर से भी बात करता है, पर वो किसी को नहीं बताता कि वो लड़की उसकी बेटी है। अपनी मदद के लिए वो अपने पति को भी बुला लेता है, को हमने कहानी के शुरू में देखा था। पर पीटर उसको भी उस लड़की के बारे में नहीं बताता। एक्सोर्सिज्म करना था, ये उसी की बेटी है। बाद पीटर उस वीडियो टेप को भी चला देता था, इसकी और उस लड़की की वीडियो थी। और तभी पीटर अपने दोस्त को बताता है कि मेरे सपने में गॉड आते हैं, उस पर हमला कर देते हैं और उस वक्त मैं हिलजुल भी नहीं पाता। और तभी टीचर पीटर को बताते हैं कि शैतान तुम पर हावी होना चाहता है, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। उसी वक्त सिस्टर जो प्रे यानी दुआ कर रही थी, उसे बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती है। तभी जब वो उस आवाज करती है तो उसे फर्श पर बहुत सारा खून दिखाई देता है और तभी एक खौफनाक शैतान उसके सामने आ जाता है जो उसे अपनी तरफ खींचकर उसे काबू में कर लेता है। फिर वो चर्च के पास मौजूद बच्चों के पास जाता है और जहाँ मैगली भी थी, मैगली उसे देखकर ये समझ जाती है कि उस पर शैतान ने कब्जा कर लिया है। मैगली उनको रोकने की कोशिश करती है। तभी पीटर और उसका साथी वहाँ आ जाते हैं और प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं और तभी वो शैतान उसका शरीर छोड़कर चला जाता है। भी उस शैतान ने वहाँ खड़े सभी बच्चों पर अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया था। दिन पीटर अपने साथी के साथ जेल में जाता है। शैतान जो उसकी बेटी में था वो मीठी मीठी बातें करके उसके साथी को रोक रहा था। पीटर जब एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है। वो पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है तो पीटर की बेटी को बहुत मारता है। फिर पीटर के साथी का कान खा जाता है। वहाँ खड़ा डॉक्टर पीटर की बेटी को इंजेक्शन देकर सुला देता है। पीटर का साथी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि यहाँ मेरे और पीटर के सिवा कोई नहीं रुकेगा। और जिसके बाद वो तैयारी करते हैं। फिर से कहता है कि हमें ये एग्जॉर्सिज्म पूरे ध्यान से करना होगा। वो कहता है कि आर्म प्रेयर्स इनसे करते हुए डर जाते हैं और फिर से शैतान उन पर हावी हो जाता है और बहुत ताकतवर हो जाता है। और पीटर उससे कहता है कि हम ये कैसे करेंगे। तभी पीटर का साथी उससे कहता है कि हमें अब अपने आप को ही गॉड मानना पड़ेगा और ये सब हमें ही करना पड़ेगा। अब पीटर मैडली के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं बिना सोचे समझे ही तुम्हें पसंद करने लग गया था और इसी बात का फायदा उठाकर शैतान मुझ पर हावी हो गया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया। के बाद वो मैडली से भी मांगता है और वो भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो जेल में जाते हैं। पीटर के साथ डॉक्टर रोज के साथी भी मौजूद थे और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब ये लोग लाइट्स को चेक करने जाते हैं तो उधर गार्ड की लाश पड़ी होती है जिसको किसी ने बुरी तरह मारा था। तभी उसी वक्त उसके सामने शैतान आ जाता है और वो शैतान डॉक्टर पर हमला कर देता है। अब जब पीटर और उसका साथी डॉक्टर की चीख सुनकर उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। अब डॉक्टर उनसे कहता है कि आप सब जहाँ से चले जाएं। शैतान उस जेल में बड़े सारे कैदी के ऊपर हावी हो गया था, सबको अपने काबू में कर लिया था। अब पीटर और उसका साथी एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ शैतान का हेड आ जाता है। वो पीटर का साथी देखकर डर गया था, इसी वजह से पीटर का साथी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और वो शैतान इसी बात का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद पीटर का साथी बहुत जख्मी हो जाता है और पीटर उसे उठाकर ले जाता है। अब जो शैतान पीटर की बेटी के अंदर था उसने अभी भी पीटर और उसके साथी पर नजर रखी हुई थी। वो दोनों जेल के किचन में आकर खुद को बंद कर लेते हैं। अब ये दोनों अंदर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारा एग्जॉर्सिज्म इन पर काम क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर पीटर अपने साथी को सारी सच्चाई बता देता है
और ये अपने दोस्त को बताता है कि उस दिन शैतान के काबू में आके उसने क्या किया था। अब वो इसे कहता है कि इसी वजह से तुम्हारी प्रेयर्स काम नहीं कर रही। पीटर अपने दोस्त से कहता है कि मेरी प्रेयर्स अगर काम नहीं कर रही तो आपकी तो करनी चाहिए। पीटर का साथी उसे बताता है कि काफी साल पहले उन्होंने शैतान के साथ एक डील की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी ताकतों को खो दिया। पीटर का साथी उससे कहता है कि तुम ये गलती मत करना, तुम भी अपनी पावर्स गवा बैठोगे। अब पीटर का दोस्त उससे ये सब कहकर मर जाता है। सभी शैतान अंदर आ चुके थे। अब पीटर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। अब पीटर अपनी एक और वीडियो बनाता है और उसमें सब कुछ सच सच बता देता है कि 18 साल पहले क्या हुआ था। सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने लीडर को भेज देता है और इसके बाद पीटर कमरे से बाहर आकर अपना एग्जोर्सिज्म करना शुरू कर देता है और तभी वहाँ उसकी गॉड की शक्ल का शैतान भी आ जाता है। अब पीटर किसी से नहीं डरता, वो होली वाटर डालकर सबका एग्जोर्सिज्म कर रहा था। अब वो शैतान जो उसकी पेटी के अंदर था वो पीछे से आकर पीटर के सर पर कुछ मार देता है। सर पे चोट लगने की वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कई शैतानों ने उसे बांध रखा है। और अब यहाँ शुरू होता है मूवी का असली पार्ट, जिसपे मूवी का नाम भी रखा गया है, एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। अब वो शैतान जो उसकी बेटी के अंदर था वो शैतानी तरीके से पीटर का एक्सोर्सिज्म करने लगता है और पीटर के अंदर से उस गॉड को मारने लगता है। इधर हम उसके बड़े शैतान को देखते हैं जो चर्च में था, जो अजीब तरीके से चलकर बच्चों को डरा रहा था। अब इधर पीटर और उस शैतान के बीच में एक्सोर्सिज्म हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे पर हावी हो रहे थे, कोई भी जीत नहीं पा रहा था। शैतान उसे एक डील करता है। वो उससे कहता है या तुम अपने अंदर के गॉड को बचा लो और या उन बच्चों को। इधर शैतान उन बच्चों को एक एक करके मार रहा था। मैगली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब पीटर समझ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो शैतान के सौदे को मान लेता है और शैतान वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पीटर के पेटी के अंदर से भी शैतान चला गया था। सब लोग पीटर को गॉड मानने लगे थे और तभी वहाँ पीटर के लीडर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि जो तुमने मुझे वीडियो भेजी थी मैंने डिलीट कर दी है। यहाँ जब पीटर के लीडर उससे बात कर रहे थे तो पीटर की आंखें चमक रही थी। तब शैतान पीटर के अंदर था। पीटर को ये बात पता चल जाती है कि शैतान उसके अंदर है। शैतान उससे कहता है कि पीटर ने सब बच्चों को बचाने के लिए अपनी अंदर की गॉड की कुर्बानी की है। तभी हम उधर उसकी बेटी को देखते हैं। अंदर अब गॉड थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पीटर अब दूसरे शहर आ गया था। के बाद पीटर के अंदर का शैतान कहता है कि शैतान अब गॉड के वारिस नहीं, ये पूरी दुनिया पे राज करेंगे। बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।